8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। और ये पेपर आपके सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर की जो टाइमिंग है वह है आपके 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है वो है 60, यानी 60 नंबर का पेपर इस बार आपके आने वाला है। और पेपर को पढ़ने से पहले ये जो निर्देश दे रखे हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पेपर में सबसे पहले खंड क, और खंड क में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको समतल दिया गया है, सेकंड में आपको अवतल दिया गया है और थर्ड में उत्तल और फोर्थ में आपके उपरोक्त सभी। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ख ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में प्रकाश के परावर्तन के कारण, और सेकंड में आपको दिया गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और थर्ड में आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और फोर्थ में आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद में गए ऑप्शन में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में 100 वाट और सेकंड में 75 वाट और थर्ड में 50 वाट और फोर्थ में आपके 25 वाट। उसके बाद में गए ऑप्शन में क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान फर्स्ट में आपको बहुत कम हो जाता है, सेकंड में परिवर्तित नहीं होता और थर्ड में बहुत अधिक बढ़ जाता है और फोर्थ में निरंतर परिवर्तित होता है। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। और सेकंड है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में गए में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, एवं जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। तो चालकों के प्रतिरोधों की गणना कीजिए। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। सेकंड है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं का निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। और ख में है कि 5.0 सेमी लंबाई का कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आपको ज्ञात करना है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो या आभासी हो।
तो दोनों में आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। उसके बाद में अथवा में भी क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, प्रयोगों द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। उसके बाद में खंड ख यानी खंड ख में प्रश्न नंबर 5 है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में क्या है, विलय। तो यह तत्व कौन सा होगा, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो जो भी राइट आंसर है आपका वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड है आपके कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ए में एंटीबायोटिक, सेकंड में एनाल्जेसिक और थर्ड में एंटासिड और फोर्थ में आपके एंटीसेप्टिक। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो लिखना है। उसके बाद में गया में दिया गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ फर्स्ट में 7 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 9 और फोर्थ में 15। तो जो भी राइट आंसर है वो लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 कि थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है और ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। उसके बाद में 7वां प्रश्न है और ये आपके 8वां प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको जरूर अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में खंड ग और इसमें पहला प्रश्न है परागकोश में होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में बाह्य दल, सेकंड में अंडाशय, थर्ड में आपके अंडप और फोर्थ में परागकण। तो जो भी राइट आंसर है वो आपको लिखना है। और सेकंड है आपके गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। और जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। तो जो भी राइट है आंसर है वो आपको लिखना है और ये भी आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 10, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, तीनों प्रश्न आने चाहिए आपको कि पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए और मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तीसरा है कि क्या किसी पोष स्तर के जीवों का पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। और प्रश्न नंबर 11 में अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। और अथवा में पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ये भी आपको करना है। और ख में आपको दिया गया लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। अथवा में जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। और प्रश्न नंबर 12, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए एवं तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। अथवा में मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा शुद्धांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का आपको वर्णन करना है। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर आपके सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये पेपर तैयार कर लिया तो आप किसी भी जिले के स्टूडेंट हो, आपको इस पेपर से 40 या 50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।